नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि एक कठिन दौर से गुजर रही है, कठिन समय से गुजर रही है। साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी का भी पीक चल रहा है। और ये जो सब चल रहा है कुंभ राशि के साथ उनके लग्न भाव में शनि महाराज का गोचर, ये 17 जनवरी 2023 से चल रहा है। मतलब पिछले 20 महीने से शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि के लिए लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट प्रॉपर है, डिग्निटी में है, मित्र राशि में है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, शनिदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में, तो ये पीरियड कंपैरेटिवली बेटर रहा होगा। बट अदरवाइज अगर शनि देव की पोजीशन कुंडली में ठीक नहीं है, लग्न कुंडली में, खास करके नवांश कुंडली में, तो फिर ये पीरियड बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये पीरियड कुंभ राशि वालों के लिए रहा होगा। लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है, तृतीय भाव पे उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया। पूरा सपोर्ट सिस्टम शनिदेव ने खत्म कर दिया। आपको ऐसा फील होने लगा कि आप जीवन में अकेले हो, क्योंकि थर्ड हाउस से हम सपोर्ट सिस्टम देखते हैं, मेनली एफर्ट्स देखते हैं, पुरुषार्थ देखते हैं, वो तो सब देखते ही हैं, बट सपोर्ट सिस्टम देखते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट सिस्टम को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ कि आप अकेले हो गए, आप फील अकेले करने लग गए। पॉइंट नंबर 1, सप्तम दृष्टि उनकी शनिदेव की जो रही आपकी, वो सप्तम भाव में रही। तो बिजनेस पार्टनर, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी प्रॉब्लम रहे होंगे, ब्रेकअप्स हुए होंगे, लिटिगेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मन मुटाव, ये सब चीजें इस दौरान बिजनेस क्षेत्र में पार्टनर्स के साथ हुई होगी। बिकॉज 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ लीगल बाइंडिंग, सो मे इट बी अ बिजनेस पार्टनर और मे इट बी अ मैरिज, बोथ कम्स अंडर 7th हाउस। तो यहां पे भी प्रॉब्लम्स रही होंगी बिजनेस पार्टनर्स के क्षेत्र में। कहीं जहां जॉइंट अलायंस है, आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं, लीगल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैरिज में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो शनि महाराज प्रॉपर डिग्निटी में प्लेस नहीं है। और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी देखना बहुत जरूरी है। खास करके मैरिज के बारे में बात करने के लिए गुरुदेव की पोजीशन भी देखना जरूरी है, शुक्रदेव की पोजीशन भी देखना जरूरी है। बट यस, अगर इफ दीज प्लैनेट्स आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, यहां पे प्रॉब्लम्स रही होंगी। सो दिस इज सेकंड। थर्ड बात करें तो शनिदेव की जो दशम दृष्टि आ रही है वो करियर पे आ रही है। सो करियर हाउस इज कंप्लीटली डैमेज। अब ये तो दृष्टि की बात कर रहे हैं, अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली और चीज क्या हो रही है इस चीज में, पर्टिकुलरली जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो मंगल देव की राशि में पड़ रही है और सूर्य देव की राशि में पड़ रही है। देखिए, तीसरे भाव में आपकी मेष राशि आती है
और दशम भाव में आपकी वृश्चिक राशि आती है, तो ये दोनों मंगल देव की राशि है। अब शनिदेव और मंगल देव में ये दोनों अपोजिट प्लैनेट्स हैं, दे आर एनिमी। सो शनिदेव की दृष्टि, भले ही वो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं, बट जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है वो उनके शत्रु ग्रह की राशि है। जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है वो शत्रु ग्रह की राशि है, तो प्रॉब्लम्स रहे होंगे। सप्तम भाव में उनकी लियो राशि आती है, सिंह राशि आती है, तो वो सूर्य देव की राशि है। वहां पे भी शनि और शनिदेव और सूर्यदेव में शत्रुता है, भले ही पिता पुत्र का नाता है बट शत्रुता है, तो रिजल्ट्स प्रॉब्लमेटिक हुए होंगे। तो तीसरा हाउस सपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड, मैरिज हाउस, बिजनेस पार्टनरशिप हाउस, लीगल एग्रीमेंट दैट इज अफेक्टेड, और करियर पूरी तरीके से इस टाइम पे डैमेज हुआ होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा, जॉब्स गई होंगी, नया जॉब नहीं लगा होगा, इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम्स आई होंगी, प्रमोशंस में प्रॉब्लम आई होगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम आई होगी, एंड यू आर पासिंग थ्रू अ मेजर डिफिकल्ट फेज इन योर करियर। सो दैट इज द सिचुएशन जब ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। अच्छा, आपकी जो 7.5 का पीक शुरू हुआ है, मतलब जब शनिदेव कुंभ राशि में आए तो वो 17 जनवरी 2023 से आए, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 18 मंथ्स नाउ, इट इज ऑलमोस्ट 17 to 18 मंथ्स नाउ कि आप 7.5 के इस पीक के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये तो है प्रेजेंट सिचुएशन। ऑन द टॉप ऑफ इट 29 जून 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री हो गए। सो नाउ व्हेन एनी प्लैनेट्स गेट रेट्रोग्रेड, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो और पावरफुल हो जाता है। तो अब यहीं पे वो और पावरफुल हो गए। तो इन सब क्षेत्रों में, इन सब एरियाज में जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पे जो उनका जो इन्फ्लुएंस है, वहां उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत एक्यूट हो गया होगा, बहुत इंटेंसिफाइड हो गया होगा, और आपको वो ब्लंट बहुत ज्यादा फील हुआ होगा। सो वी आर एक्चुअली पासिंग थ्रू अ मेजर फेज। लाइफ में हो सकता है कोई घर में कोई प्रॉब्लम्स हुए होंगे, घर में कोई ट्रेजेडी हुई होंगी, सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो मतलब यू मे बी फाइनेंशियली ब्रोक, हो सकता है कि आर्थिक परेशानी हो, हेल्थ को लेकर परेशानी हो, इमोशनल परेशानियां हो, साइकोलॉजिकल परेशानियां हो। तो इफ यू लुक एट ओवरऑल द ओवरऑल पिक्चर इज इन ऑल एरियाज प्रॉब्लम्स है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, करियर को अगर करियर नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एवरीथिंग इज गोइंग नेगेटिव, सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर मैरिज हाउस वगैरह है, सॉफ्ट हाउस पे इफेक्ट है, तो इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रेकअप्स वगैरह हो जाते हैं, और उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपके हेल्थ पे पड़ता है। सो ओवरऑल कुंभ राशि हैज सच, एंड कुंभ राशि के जो भी सब जातक हैं वो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। सो अब आगे क्या? अब आगे 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 29 मार्च 2025, ये डेट नोट कर लीजिए। 29 मार्च 2025 को शनिदेव फाइनली कुंभ राशि को छोड़ेंगे। तो कुंभ राशि के लिए जो 7.5 का पीक चल रहा था, वो अब खत्म होगा, और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का जो लास्ट फेज है, जो लास्ट 2.5 साल है, हम उसमें एंटर करेंगे। सो ये सिचुएशन बन रही है। सो एक थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ये होने जा रहा है कि हमारी जो 7.5 पीक की चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है, और वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट फेज, एंटरिंग इनटू द लास्ट फेज। सो दैट इज वन पॉजिटिव। बहुत ज्यादा चेंज फील एकदम नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। बाकी प्लैनेट्स का भी देखना बहुत जरूरी है कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसे हैं। हाँ, बट ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए शनिदेव के गोचर के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आप लास्ट फेज में एंटर करने वाले हो। जो भी पीक फेज था वो खत्म होने वाला है 4-4.5 महीने बाद, 29 मार्च 2025 को। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो शनिदेव के हिसाब से चीजें आने वाले समय में चीजें पॉजिटिव होने वाली है, नॉट ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, बट यस, मतलब बेटर सिचुएशन कंपेयर टू द प्रीवियस 18-19 months।
it would be a better situation. So that is point number 1. Secondly, जो अच्छी चीज क्या चल रही है अब कुंभ राशि वालों के लिए, शनिदेव तो पॉजिटिव हो ही रहे, थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, यू कैन टेक इट इन दैट वे। और अच्छी पोजीशन क्या चल रही है कुंभ राशि वालों के लिए कि गुरुदेव जो है कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, 4th हाउस। 14th मई 2025 को शनि गुरुदेव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मतलब अभी वो वृषभ राशि में है, वो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो हमारे पंचम भाव में आ जाएंगे। हमारे पंचम भाव में आने से ये एक शुभ चेंज होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे नवम भाव पे पड़ेगी, हमारे एकादश भाव पे पड़ेगी, लाभ भाव पे पड़ेगी और हमारे लग्न भाव पे पड़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। सो अब शनिदेव भी पॉजिटिव हो गए हैं, गुरुदेव में भी पॉजिटिव और होने वाले हैं हमारे लिए, क्योंकि वो पंचम भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जब लाभ नहीं मिल रहा था, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, करियर में सब कुछ ग्रोथ रुकी हुई थी, तो एकादश भाव को देखेंगे तो वो करियर से दूसरा स्थान है, तो करियर के धन का स्थान है, तो वहां से हमको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, लाभ की स्थितियां बनेगी। और गुरुदेव की लग्न पे दृष्टि ये अत्यंत शुभ है, बिकॉज आप जो एक निराशा के दौर से गुजर रहे हो वो खत्म होगी। आपको कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिविटी नजर आएगी, एक उमंग नजर आएगी, एक उल्लास नजर आएगा, एक होप नजर आएगी। सो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज अब आपको थोड़ा सा एक एनर्जी फील होने लगेगी, जो कि एक एनर्जी अभी फील नहीं हो रही है। तो गुरुदेव का जो गोचर है आने वाले समय में वो भी शुभ होने वाला है। तो ये तो रही गुरुदेव की बात। अब हम राहुदेव की बात करें तो राहुदेव आपकी कुंडली में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। राहुदेव द्वितीय भाव में है, केतुदेव अष्टम भाव में है, और ये भी पोजीशन जो है वो चेंज होने वाली है 18 मई 2025 से। सो राहुदेव आपके लग्न भाव पे आएंगे और केतुदेव सप्तम भाव में आएंगे। तो राहुदेव जब लग्न भाव पे आएंगे वो कुंभ राशि में आएंगे, क्योंकि राहुदेव उल्टे चलते हैं। तो कुंभ राशि की बात करें तो प्राइमरी रूलर शनिदेव होते हैं, को रूलर राहुदेव होते हैं। तो राहुदेव अपनी राशि में आ जाएंगे, अपने लग्न में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो पॉजिटिविटी ये फील होगी कि आप में आपकी प्लानिंग अभी तक जो आप ठीक से करते थे, और अभी इस दौरान हम प्लानिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, एग्जीक्यूशन की बात तो छोड़िए, प्लानिंग भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, हमारा सही डायरेक्शन में जो फोकस था वो ही नहीं हो पा रहा था सब प्रॉब्लम्स के कारण, वो अब होने लगेगा। ठीक से आपका फोकस ठीक होगा, आपकी प्लानिंग ठीक होगी, आप स्ट्रैटेजी ठीक से बनाओगे। राहु इन फर्स्ट हाउस gives you the power of making proper strategy, proper planning, because Rahu is the biggest planner, a biggest strategist. So that positive change is going to happen. That positive change is going to happen. So अगर नेट सिचुएशन बात की जाए कुंभ राशि की, तो सिचुएशन ऐसी है कि शनि देव का पीक टाइम समाप्ति की ओर है मार्च 2025 से, दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो कंपैरेटिवली जो बहुत टफ पीरियड था उससे एक रिलीफ होने वाला है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली गुरुदेव 14 मई को पंचम स्थान में चले जाएंगे, तो वो भी एक पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाग्य का साथ लाभ की स्थितियां और एक आप एनर्जी फील करोगे। एंड थर्ड इज राहुदेव का जो ट्रांजिट है वो 18 मई को आपके लग्न भाव में वो आएंगे, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा ट्रांजिट होगा। सो नेट बात की जाए तो कुंभ राशि के लिए जो सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ है, चल रही थी पीछे, वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाएगी, धीरे धीरे। ओवरनाइट हो नहीं सकती चीजें, बिकॉज अभी भी सिचुएशन, अभी भी जो स्टार्स का मूवमेंट है वो बड़ा फ्लक्स में है, मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कोई प्लैनेट वक्री है, कोई प्लैनेट जैसे गुरुदेव अभी 2025 में अतिचारी होने जा रहे हैं, तो जरा बहुत सी चीजें हो रही हैं अभी। सो हम एकदम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कुंभ राशि वालों के लिए। जो आपने अभी तक पेशेंस रखा है वो आप मेंटेन करिए, दैट इज द ओनली रेमेडी जब शनिदेव के ट्रांजिट को हैंडल करना है। हम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले सकते, एग्रेशन में नहीं ले सकते। सो दिस इज all about Kumbh Rashi. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.